सो हेलो एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं तुषार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डी कोड पे, जहां पे मैं आपकी जर्नी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो गाइज, आज का ये वीडियो लेके आ गया हूं मैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। आज डे 1 था इंटरव्यू का, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइज, मैं बात करूंगा लखनऊ पैनल की, उत्तर प्रदेश से, बिकॉज मेरे जानने वाले दो कैंडिडेट्स का मैं पूरा इंटरव्यू आपसे शेयर करने वाला हूं इस वाले वीडियो में। तो गाइज बेसिकली अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे यार आप लोगों के लिए इस तरीके का कंटेंट लाने की। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा गाइज। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आपको आंसर किस तरीके से करना है इंटरव्यू का ये भी मैं आपको बताऊंगा। कोई भी आपका डाउट हो तो वो भी मैं क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, तो गाइज शुरुआत करता हूं कैंडिडेट 1 की। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। बीएससी ग्रेजुएट है कैंडिडेट 1। ठीक है, 2022 में आई थिंक उन्होंने 21 में, आई एम सॉरी 21, हाँ 21 या 22 में किया। मेरे ही रिलेटिव हैं। ठीक है, काफी टाइम से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव हैं। तो गाइज मैं बता देना चाहता हूं इनसे। अब क्वेश्चन सबसे पहला, जो जब ये इंटरव्यू रूम में घुसे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया वो पूछा गया कि इनके बेसिकली जो फाइल थी इनकी, ये फाइल वहां पे उनके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स पलट रहे थे पैनल मेंबर्स। और डायरेक्टली सबसे पहला क्वेश्चन ये पुटअप किया गया कि जो आपके मार्क्स थे वो 10th 12th में लगातार कम परसेंटेज रही है, ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं आई है। तो आप क्योंकि यहाँ पे आरआरबी पीओ इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे सामने बैठे हैं, इसलिए आप यहां तक की जर्नी आपकी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि उनका इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये था कि आपको इतनी मोटिवेशन या इतना प्रोत्साहन कहां से मिला कि आपने आरआरबी का पूरा प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, और आप इंटरव्यू में सामने बैठे हुए हैं। जबकि उसके मैं आपको मार्क्स बता देता हूं। 10th में आई थिंक 50s में कुछ परसेंटेज है, 12th में भी 50s में कुछ परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में भी 50s में ही परसेंटेज है। तो लगातार जो परसेंटेज है वो 10th 12th, और मतलब अ वेरी मीडियोकर चाइल्ड, बहुत मीडियोकर बच्चा है। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा कि आरआरबी की या बैंकिंग की जब आप प्रिपरेशन में आए तो आपको ये मोटिवेशन कहां से मिली कि आपने पूरा सब कुछ इतना अच्छे से पढ़ाई करी है, प्री निकाल के, मेंस निकाल के आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो गाइज उसने जर्नी शेयर करी, और इसमें ही उसने ऑब्वियसली, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था कि बैंकिंग की इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली, तो उसने ये भी शेयर किया कि इंस्पिरेशन, क्योंकि वो लगातार मेरे टच में है, तो उसने बताया कि देयर हैज बीन अ मेंटोर जो मेरी फैमिली में ही है, मेरे से रिलेटेड है, पहले बैंक में जॉब कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से जो पुटअप किया गया गाइज, वो सेकंड क्वेश्चन ये था, क्योंकि बात मेरे बारे में हो रही थी, तो उन्होंने ये पूछा कि मैं किस बैंक में काम करता हूं, यानी कि बीइंग अ मेंटोर, उनका जो मेंटर हूं। तो उन्होंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया कि जो आप जिनसे गाइडेंस ले रहे हैं वो किस बैंक में थे। तो क्योंकि मैं बैंक ऑफ इंडिया में था, तो ही सेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली इससे ही पुटअप किया गया गाइज, बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं और उसकी टैगलाइन क्या है। टैगलाइन, ठीक है, आई थिंक रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन, जो मेन हर बैंक की एक टैगलाइन होती है गाइज। बीइंग अ बैंकर आपको ये पता होना चाहिए, बीइंग अ बैंकिंग एग्जाम, मतलब जो एस्पिरेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक की टैगलाइंस, फेमस टैगलाइंस क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे छोटा सा मैं आपको एक वो देना चाहता हूं कि एक जो कैच है, आपका इंटरव्यू जनरली आप ही गाइड करते हैं गाइस। तो जो आप बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली वहीं से पुटअप किया जाता है, तो जो आप बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिएगा। ठीक है, ये बात जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन से ही हम ये समझ चुके हैं, और पहले भी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए भी मैंने ये वीडियो, इस तरीके के वीडियोस बनाए हुए थे, जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपका इंटरव्यू आधे से ज्यादा आप ही उसको गाइड करते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, रैंडम इंटरव्यू नहीं होता है, बिकॉज इंटरव्यू इज अ जनरल कॉन्वर्सेशन विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। बहुत ज्यादा हाई फाई कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके साथ बहुत वैसा कॉन्वर्सेशन हो रही है, जस्ट अ कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको जानने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गई। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली, क्योंकि ये कैंडिडेट का बैकग्राउंड उत्तराखंड से है गाइस, तो जो क्वेश्चन पुटअप किया गया, उत्तराखंड की कैपिटल पूछी गई इनसे, जो कि देहरादून है। ठीक है, देहरादून का नाम आने के साथ साथ इन्होंने ये पूछा पैनल मेंबर्स ने कि देहरादून किस चीज के लिए फेमस है, विच कौन किस चीज के लिए, मतलब स्पेसिफाई उन्होंने कर दिया कौन से आर्मी इंस्टीट्यूट के लिए देहरादून फेमस है। बहुत मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स या मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं यार, देहरादून इज फेमस फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए है सीधा सीधा देहरादून में। ठीक है, समझ आ गई बात। जो ये कैंडिडेट थे इनको भी पता था, इन्होंने आईएमए का नाम लिया। अब अगला क्वेश्चन इनसे पुटअप किया गया है गाइज,
आईएमए से जो पास आउट होते हैं कैडेट्स, आर्मी कैडेट्स, उनकी लोएस्ट रैंक कौन सी होती है? आईएमए से पास आउट होने वाले कैडेट्स की रैंक कौन सी होती है आर्मी की? सो जनरल क्वेश्चन ऑन बेसिक रैंक्स ऑफ आर्मी इज ऑल्सो आस्क्ड, ठीक है। और ऐसा ये आप लोगों को एब्सर्ड लग सकता है, बट बहुत सही, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जनरल सा जीके का क्वेश्चन है ये, जो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इनको नहीं पता था इस कैंडिडेट को, तो अगला क्वेश्चन पुटअप किया गया, चलिए आपको ये नहीं पता है तो आप ये बता दीजिए जो अभी आर्मी के जो चीफ हैं आर्मी, उनकी रैंक कौन सी होती है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनको बोलते हैं, उनकी रैंक कौन सी होती है? तो ये रैंक जनरल होती है गाइज। इसका भी वो आंसर नहीं कर पाए, हड़बड़ा गए थे बेसिकली, उनको पता था लेकिन वो आंसर नहीं कर पाए, ठीक है। तो हाईएस्ट आर्मी की रैंक जो होती है वो जनरल होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। उसके बाद इनसे ये पूछा गया है कि अभी करंट में जो न्यूज चल रही है यूजीसी की, यूजीसी बिल जो यूजीसी लाई है, रिजर्वेशन समथिंग अबाउट रिजर्व्ड कैंडिडेट्स, ठीक है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो इसके बारे में पूछा ये है क्या, ठीक है। ये पूछने के बेसिकली ये क्वेश्चन पूछने के जो उनका तात्पर्य था वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा करंट से कितना जुड़ा है, करंट न्यूज सुनता भी है या नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ता भी है या नहीं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जो अभी करंट हेडलाइंस है उस दिन के न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यूजीसी के बारे में हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, कोई भी 2 पेमेंट बैंक के नाम बताइए, ओनली 2 पेमेंट बैंक्स वर आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया गया, एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन बताया गया है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है गाइज, ये आई थिंक इनका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन अबाउट आईबीपीएस पीओ रिजल्ट। आईबीपीएस पीओ दिया था, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, इनका सिलेक्शन हो चुका है। ये कैंडिडेट 1 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इनका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो चुका है गाइस, ठीक है। यहां पे इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, तो इनसे ये पूछा गया कि आईबीपीएस पीओ रिजल्ट आपका कैसा रहा, आईबीपीएस पीओ में इंटरव्यू दिया था या नहीं दिया था। द कैंडिडेट आंसर्ड यस ऑब्वियसली, ठीक है। आईबीपीएस पीओ रिजल्ट में सिलेक्शन हो गया। अब सुनिए, इसके बाद की कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी जब उससे बात कर रहा था तो मुझे भी बहुत हंसी आई, ठीक है। आप सुनिएगा, इनसे पूछा गया यार आपका तो सिलेक्शन हो गया, इनसे बोला गया आपका तो सिलेक्शन हो गया, फिर तो आरआरबी पीओ की आपको जरूरत ही नहीं है ना। तो मतलब फिर तो यहाँ सिलेक्शन, मतलब हम कुछ भी फिर मतलब कैसे भी कर दें, या मतलब उनका कहने का मतलब था फिर तो हम कुछ भी आपको मार्क्स दे दें। अब डायरेक्टली उन्होंने ये चीज नहीं बोली, लेकिन मतलब उनका यही था, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है, आपको हम क्यों लें। उन्होंने ये उन्होंने बोला था कि फिर आपको यहाँ क्यों लें हम, ठीक है। तो बेसिकली गाइज यहां पे हड़बड़ाना की जरूरत नहीं थी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसी के साथ एक और क्वेश्चन जोड़ा है वो भी बताऊंगा, जिसमें बेसिकली वो फंसाने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट को, ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। कंफ्यूज्ड सिनेरियो स्टेट तो नहीं है माइंड की। अगर आपके सामने कोई बेटर अपॉर्चुनिटी रखी जाती है तो आप कैसे, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या आंसर करते हैं। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं। ये हो सकता है कि आज आपको बैंकिंग जॉब अगर मिल जाए तो आगे बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आप तो बैंक छोड़ देंगे, तो हम आपको आज क्यों चूज करें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो इसी का दूसरा रूप है जो इससे पुटअप किया गया था, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आ चुका है गाइस। तो ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है। इनसे पूछा भी गया है कि आईबीपीएस पीओ में आप सिलेक्ट हो चुके हो तो इसमें आपको क्यों सिलेक्ट करें। अंडरस्टूड। तो इसका मैं बता देता हूं, इसका बेस्ट आंसर ये होता है कि जो करंट पॉसिबल सिनेरियो है, अगर मैं आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों में सिलेक्ट हो जाता हूं तो आई विल डेफिनेटली चेक बोथ द अपॉर्चुनिटीज, और मैं वो सिलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे लगता होगा कि मेरे लिए जो भी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस पीओ बेहतर है तो मैं उसी में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। चेकिंग अबाउट ऑन माई पर्सनल कंडीशन, माई पर्सनल सिनेरियो, माई फैमिली सिनेरियोज, ऑन दैट बेसिस आई विल डिसाइड आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करना है या आरआरबी पीओ ज्वाइन करना है। दिस विल बी अ गुड प्रैक्टिकल आंसर, ठीक है। समझ आ गई बात। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अभी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ में से कौन से ज्वाइन करूंगा, ठीक है। बट इन केस अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो डेफिनेटली आई विल लुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी मेरे लिए बेहतर होगा आई विल गो फॉर इट। ये आंसर आपको करना है अगर आपको ऐसे फंसाया जाता है। सो गाइज यहां पे कैंडिडेट 1 का इंटरव्यू ओवर हो गया था, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं आपको एक हिदायत यहां पे देना चाहता हूं। अभी कैंडिडेट 2 का भी मैं बताऊंगा। एक हिदायत आपको ये देना चाहता हूं कि डायरेक्टली आंसर करिए क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्रिस्प आंसर्स रखिए, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है इंटरव्यू का कि यू हैव टू बी शॉर्ट, यू हैव टू बी क्रिस्प, एकदम टू द पॉइंट। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप इंटरव्यू पैनल को घुमाएंगे नहीं।
इतनी बात समझ में आ गई। आप इंटरव्यू पैनल को बिल्कुल भी घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे। सिंपली से सॉरी सर, इसका मुझे अभी आंसर नहीं पता है, बट इसका आंसर मुझे पता होना चाहिए। जब मैं यहां से निकलूंगा आई विल डेफिनेटली लुक फॉर इट्स आंसर, ठीक है, फॉर दैट इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली। एक स्माइल के साथ आपको सिर्फ ये बोलना है, सो सॉरी राइट नाउ आई डोंट नो दिस आंसर, अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसके बारे में जानने की कोशिश जरूर करूंगा। बस एक स्माइल के साथ। समझ आ गई बात? एकदम 100%, ठीक है। सेकंड कैंडिडेट की मैं बात करता हूं। सेकंड कैंडिडेट वाज आल्सो अ बीएससी ग्रेजुएट। लखनऊ का इंटरव्यू है, ये भी दोनों के ही इंटरव्यू लखनऊ में थे। ये मेरे मेरे रिलेशन में नहीं है, ये एस्पिरेंट हैं जो मेरे से काफी टाइम से गाइडेंस ले रहे हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो इनसे बेसिकली मैंने जब बात करने की कोशिश करी तो इनका जो इंटरव्यू था, सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पुटअप किया गया, बेसिक इंट्रो, अपने बारे में कुछ बताइए। तो अपने बारे में बता रहे थे, ठीक है, बताया। तो बेसिकली ये 2022 के पास आउट है, शॉर्ट 2022 से अभी तक ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया, यार इतना टाइम हो गया है आपको, तो इन सालों में आपने क्या किया है, मतलब गैप ईयर्स। क्वेश्चन अबाउट गैप ईयर्स वाज डायरेक्टली आस्क्ड, ठीक है। अब सुनिए, गैप ईयर्स, इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए और इस कैंडिडेट ने क्या बोला ये भी बता देता हूं। एक्चुअल आंसर गैप ईयर्स का एकदम सच होना चाहिए। जो आपने प्रिपरेशन करी है आप उसके बारे में बताएंगे, कुछ भी घुमाने फिराने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक और चीज आपको इंटरव्यू में स्पेशली मैं बता दे रहा हूं कि से ट्रूथ, सच बोलिए एकदम। आप जितना सच बोलते हैं उतने ही आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं। यार वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। ये मुझे नहीं पता ये अफवाह कैसे आई है कि गैप ईयर्स के बारे में बहुत डाउट रहता है बच्चों को। भाई आप 4 साल से तैयारी करो तो बताओ ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अबाउट 4 ईयर्स, ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग। ये सोचो कि 4 साल से आप एक एग्जाम के लिए लगे हो। आप जब ये बताओगे तो उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन पड़ेगा, यार ये कितना विलिंग है बैंकिंग में आने के लिए। अंडरस्टूड? इसमें कंफ्यूजन कैसा है? बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि गैप ईयर्स के बारे में क्या बोले। भाई तैयारी कर रहे हो, गैप ईयर्स के बारे में ये बोलोगे और क्या बोलोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में, एक डाउट्स कुछ बता दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है कि साइंस ग्रेजुएट है, बैंकिंग ही क्यों। तो इसका आंसर डायरेक्टली वही है कि आप कैसे इंस्पायर्ड हुए बैंकिंग के लिए। कोई फैमिली में है, कोई आपको गाइड करता है, ऐसे इंस्पायर्ड हुए फैमिली इसमें इंडस्ट्री में, मतलब आपकी जो भी आपकी इंडस्ट्री थी, जो भी आपका सेक्टर था, उसमें पे स्केल्स वगैरह अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं थी, इसलिए आप बैंकिंग की तरफ मूव करा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप बोल सकते हैं डायरेक्टली। से ट्रूथ, झूठ मत बोलिएगा। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं वो आपको और फंसाएंगे। और ट्रस्ट में, आप उनसे क्या यार, आप मुझसे भी या किसी से भी फेस टू फेस बात करके बातों को घुमाएंगे और झूठ बोलेंगे तो कोई भी इंसान समझ जाता है कि ये बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए फॉर एनी इंटरव्यू, बीट आरआरबी, बी इट एनी इंटरव्यू, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, नेवर बीट अबाउट द बुश। घुमाने फिराने की कोशिश मत करिए और झूठ सिनेरियोज मत बोलिए बिल्कुल भी। जो है वो बता दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बेस्ट शॉर्टकट बता दे रहा हूं मैं इंटरव्यू में आपको अच्छा स्कोर करने का। एंड 75 इज वेरी वेरी अचीवेबल मार्क्स। 75 इजिली आपको मिल जाएंगे, 75 और 75 प्लस। आप मेरी बातों को ध्यान में रखिए, 75 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, 75 और से ऊपर मार्क्स, ठीक है। तो कंटिन्यू करता हूं मैं इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक इंट्रो पूछा गया, ठीक है। उसके बाद गैप ईयर्स का क्वेश्चन पूछा गया। गैप ईयर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। गैप ईयर्स में इन्होंने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, अभी तक कौन कौन से एग्जाम देते हैं, सिर्फ बैंकिंग ही देते हैं और भी कोई एग्जाम देते हैं, इस बारे में भी पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है आप भी बताएंगे। अगर आप एसएससी भी देते हैं आप बताइए कि मैं एसएससी भी देता हूं, ठीक है। अब वो ये क्वेश्चन इससे पुट अप कर सकते हैं, यार आप तो बैंकिंग के लिए फोकस हो तो एसएससी क्यों देते हो। जस्ट टू प्रैक्टिस, आप ये बोल सकते हो जस्ट टू प्रैक्टिस, जस्ट अपने आप को एग्जाम सिनेरियो में लगातार रखने के लिए मैं सारे एग्जाम देता रहता हूं। ये आप इसका बेस्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। समझ आ गई बात। उसके बाद इनसे करंट क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी इंडिया का रिपब्लिक डे बीता है, ये कौन से नंबर का रिपब्लिक डे था। तो ये 77th रिपब्लिक डे था, ठीक है। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, ये अगला क्वेश्चन पुटअप किया गया इनसे, ठीक है। करंट सिनेरियो का एकदम क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी के बारे में आप क्या जानते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। आरआरबी के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया है। उसके बाद अगला स्पॉट ऑन क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारियां हैं यार, ये बहुत हाई फाई जानकारियां नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक जानकारियां हैं, ठीक है। उसके बाद इनका मेनली पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, इनसे ज्यादा बैंकिंग पूछे गए। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट के बाद उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से क्या समझते हैं, SHGs, इनसे आप क्या समझते हैं,
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है शिशु किशोर तरुण। ये मुद्रा जब आप पढ़ेंगे, मुद्रा जो सब्सिडरी है सिडबी की, उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ शिशु किशोर तरुण 3 टर्म्स आएंगे, उसके बारे में पूछा गया। उनका शायद अमाउंट के बारे में पूछा गया था, ठीक है, क्या कितना अमाउंट है, क्या है वो रेंज, ठीक है। उसके बाद वंस अगेन इनसे पूछा गया है सेकंड कैंडिडेट लखनऊ पैनल, इनसे फिर से क्वेश्चन पुटअप किया गया आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। आपका आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू इन्होंने भी दिया था, सिलेक्शन का नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के बारे में इनसे पूछा कि कैसा गया आपका इंटरव्यू, सबसे पहला क्वेश्चन। तो द कैंडिडेट सेड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, आपके मार्क्स कितने आए आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में, ठीक है। अब ही गॉट आई थिंक 70 मार्क्स, 70 या 65 मार्क्स, 65 और 70 इन दो में से कोई एक मार्क्स आया है इनके, ठीक है। तो इनसे ये डायरेक्टली पूछा गया कि आपके मार्क्स कितने आए, ठीक है। और अब कैंडिडेट पता है क्वेश्चन पुटअप होता ही मैं बताता हूं क्या सिनेरियो होता है कि यार मैं इनको सच बता दूं, मान लो 50 मार्क्स आए किसी के, तो मैं उनको सच बता दूं तो इनको लगेगा इसका तो उसमें भी नहीं हुआ, ये तो गधा ही है ना, ये तो बेकार है एकदम, तभी तो 50 आए हैं, समझ आई बात। लेकिन यार आप सच बताओ, अब ये सब मत सोचो, उसके 65 आए थे, ही सेड 65 या 70 जो भी मार्क्स आए थे, ठीक है। और सुनो, इसके बाद अगला क्वेश्चन पुटअप किया गया, कोई भी 2 क्वेश्चन बताओ जो आपसे आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में पूछे गए थे। अब ये क्यों पूछा गया होगा, आपको क्या लगता है, मैं बताता हूं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटरव्यू में ये कितना ज्यादा नर्वस थे। अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस हो गए, आपको क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे, तो उनका माइंडसेट, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने की कोशिश की गई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू जब दिया होगा उन्होंने, तब उनका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा था। तो उनसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। द कैंडिडेट वाज वेरी वेल रिमेंबरिंग द क्वेश्चंस। आज उसने दोनों क्वेश्चन पूछे, फिर इन्होंने उसका आंसर भी पूछा कि आपको पता है, अब आता है इसका आंसर या क्या आंसर होना चाहिए इन क्वेश्चंस का। द कैंडिडेट आंसर्ड, पैनल ने स्माइल किया और द सेकंड कैंडिडेट सेड कि बहुत अच्छा माहौल था वहां पे, पैनल का बहुत अच्छा माहौल बन गया था उसके इंटरव्यू के बाद, तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, ठीक है। उसके बाद एक जनरल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया कि कौन सी पेमेंट ऐप यूज कर रहे हैं, तो वो गूगल पे यूज करता था, ही सेड गूगल पे। तो उन्होंने उसका अगला क्वेश्चन ये पुटअप किया कि गूगल पे के कॉम्पिटिटर्स जनरली बताइए, तो ही सेड फोन पे और एक और जो भी है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन बस, और उसके बाद इंटरव्यू खत्म हो गया, थैंक यू बोल के टाटा बाय बाय, ठीक है। तो गाइज आई थिंक मैंने दोनों कैंडिडेट का शेयर कर दिया है, इंटरव्यू कैसा रहा, क्या पूछा गया। और मैं बता देता हूं, दिस इज नॉट फॉर यूपी, सारे ही इंडिया के जितने भी स्टेट्स में आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, वेरी सिमिलर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ओनली, कोई अलग नहीं होता। अगर आप मेरा चैनल देखेंगे तो भाई मैंने अपने चैनल पे बेस्ट पॉसिबल बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस की प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उससे बाहर बैंकिंग का आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप आइए मेरे चैनल पे वीडियो देखिए, मैं आपको यहां पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और एक क्लिप भी डाल दूंगा ऊपर 5 सेकंड बाद, जब 5 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे तो ऊपर एक पॉपअप आएगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। आरआरबी पीओ इंटरव्यू के मेजर बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस के मैंने टॉपिक्स को पूरा डाल रखा है, ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैं फिर से कह रहा हूं, इंटरव्यू की सबसे बेसिक जो पॉइंट है जिसमें आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, घुमा फिरा के आंसर मत करिएगा। इवन आई हैव ऑल्सो ड्यूरिंग माई बैंकिंग करियर, मैंने भी जो आपके इंटरव्यू पैनल मेंबर्स हैं वो बैंक्स के ही स्केल 5 स्केल 6 होते हैं, आई हैव इंटरेक्टेड विद 2 और 3 ऑफ देम ड्यूरिंग माई बैंकिंग करियर। उन सबका यही कहना था कि घुमाने फिराने वाले बच्चे हमेशा इंटरव्यू में बेकार स्कोर करते हैं। द ओनली पॉइंट इज दिस, ठीक है। और अब अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में आइए, कमेंट्स में बताइए, मैं कोशिश करता हूं हर बच्चे को अपने कमेंट सेक्शन में जवाब दूं, हर एस्पिरेंट को जवाब दूं। डू विजिट माय कमेंट सेक्शन और कमेंट करिए जो भी आपको डाउट है, आई विल टेल यू द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर योर क्वेश्चन, जो भी डाउट आपके दिमाग में। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। और अब ये 2026 में आपका सिलेक्शन पक्का है, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आई एम देयर फॉर योर बैंकिंग जर्नी नाउ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।